हेलो जी, राम राम। एक और नए व्लॉग में आप सबको स्वागत है। आपका अपने चैनल अपने गीत अपने रीत पे। बहुत दिन बाद मैंने चैनल का नाम लिया है, क्योंकि मैं भी इस चीज़ को पहले जो पीछे वाले व्लॉग देखे ना, उनमें देखा कि मैं इस चीज़ को बिल्कुल भूल सी गई हूँ। तो सारा ने रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं सारे बहनों को, सारे भाइयों को। और उम्मीद करो भी रक्षाबंधन आपका बहुत सारी खुशियां देवा, आपका भाई ने तरक्की देवा और आपकी बहन को भी तरक्की देवे। तो सब बहन भाई एक दूसरे के पास यह वीडियो जरूर शेयर करियो। और जो मैंने रक्षाबंधन का गिफ्ट देना चाहो तो मेरी वीडियो अगर 10 जने में शेयर करियो, तो यही आपका गिफ्ट होगा। चलो जी, अब दिखाते हैं रक्षाबंधन पर हम कहाँ घूमने गए हैं और या कहाँ घूमने जाएंगे। तो आप सबको आज के व्लॉग में दिखा देंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा सस्पेंस में कर दी, क्योंकि सस्पेंस में रहना तो मन नहीं पसंद को नहीं, तो फिर मैं आप खतर सस्पेंस क्रिएट करूँ तो यह चीज़ मैंने बिल्कुल भी पसंद को नहीं। तो आप सब ना अभी तक मेरी डेली जो वेट लॉस रूटीन देखी थी, तो अभी आप मेरी देखो कि मैं अपनी जो नॉर्मल रूटीन है, नॉर्मल दिनचर्या है, उसमें किस तरह रहा करूँ। क्योंकि देखो क्या होता है कि इंसान जैसे एक बार तो दिखाना, 10 मिनट बोलना, एक अपना कंटिन्यू कुछ चीज़ को फॉलो करना, तो उस तरीका से तो मैं अपनी जो दिनचर्या है उसमें अपने आप में मतलब कि मैं मेरी मस्ती में पूरी प्रॉपर तरीका से मस्त रहा करूँ, पूरा दिन मैं अपना ऐसे स्पेंड करा करूँ। और अभी मेरे को करनी है पैकिंग, क्योंकि अभी रक्षाबंधन पे जा रहे कहीं घूमने के लिए। तो जो मेरे हस्बैंड जी हैं उनकी डिमांड थी, और मैंने अपने बेटे के बर्थडे के बारे में बताया था कि भी उसका बर्थडे की तो जैसा था आपको पता था भी इस टाइप से थोड़ी प्रॉब्लम सी क्रिएट हो गई है। बट फिर भी जो हमारा तब बन पाओगा वो रक्षाबंधन पर हम करांगे। वो आपने नेक्स्ट व्लॉग में देखने में मिल जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं अपनी तरफ से, क्या नहीं कैसा कर रहे हैं। और यहाँ पे लगी हूँ मैं अपनी तैयारियाँ करने, क्योंकि हमने बाहर जाना था, मैंने आपको बताया भी था। और जो ये प्लान था ये था मेरे बेटे के बर्थडे का। उसके लिए मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी कि भी काव्यांश का सेकंड बर्थडे आएगा, इस तरीका से सेलिब्रेट करांगे, ये करना वो करना। बट एट ए टाइम आपको बताया था पीछे वाले व्लॉग में कि कोई प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब कि परिवार में मान लो आप अड़ोस पड़ोस में किसी को कुछ हो गया था, तो उस चक्कर में इस प्लान को स्किप करना पड़ा। उसी प्लान के हिसाब से साहब छुट्टी आए थे कि इस टाइम पे ऐसे हो जाएगा। और फिर मैंने सोचा था कि हम खाटू श्याम भी चले जाएंगे, मतलब बहुत सारे प्लान थे। लेकिन सारे प्लान ऐसे एकदम जो हम सोचते हैं ना वो चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होती, कहीं भी सोच लो। तो फिर हमने लास्ट मोमेंट पे प्लान करा कि ये तो चेंज कर दिया, हम रक्षाबंधन अच्छे से सेलिब्रेट कर लेंगे, कि रक्षाबंधन बन जाएगा। बट उसमें भी क्या प्रॉब्लम होती है कि एकदम से जो ये कहते हैं ना फैमिली में छोटी मोटी प्रॉब्लम सी आई जाती है, तो इस चीज़ की और थोड़ी सी दिक्कत होगी बीच में। तो फिर इसको भी हमने स्किप कर दिया कि चलो कोई नहीं, हम एट ए टाइम चले जाएंगे। पहले तो हमारा प्लान था कि हम 2 या 4 दिन पहले गाँव में चले जाएंगे, उधर से अच्छे से मतलब पूरा हम देख लेंगे एक बार, और फिर बच्चे वगैरह सारे उधर आ जाएंगे। लेकिन फिर इसमें भी हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ये भी नहीं कर पाए। एक तो जो स्टार्टिंग में पहले हम प्लान कर लेते हैं ना, कुछ भी वो होता नहीं। बट चलो जो भी हो जाए वही अच्छा खतर हो है, मैं इस चीज़ पे क्रिएट करा रखूँ सारी चीज़ कि जो भगवान अच्छा खतर करे। तो उरे मैं अपनी पैकिंग लगी हूँ डन कर। तो मैंने सबके सूट जिसके जो जो ले जाना था वो मैंने सारे पैक कर लिए और डाल दिए हैं। और अब लग जूँगी मैं अपने लिए जो जो सामान लेके जाना है उसकी तैयारियाँ करने। और कहीं पे भी जाए तो मेरे परिवार में या मेरे साथ तो पक्का ही ऐसी चीज़ होती है या ऐसा सीन हुआ है कि कहीं भी जाए तो सुख शांति तक मतलब जाना ही नहीं है। क्योंकि पहले वो जब बोल रहे थे कि इतने कपड़े हैं, ये है वो। अभी एक बात बताओ, अगर लेडीज कहीं जाएगी तो उसके बहुत सारे मतलब 4-5 सूट, अगर 5 दिन के लिए जा रही तो 6 सूट तो नॉर्मल सी बात है भी उसके साथ जाएंगी। क्योंकि एक तो लेडीज़ का काम है, एक दो चीज़ एक्स्ट्रा भी होनी चाहिए। और फिर कहीं मतलब ससुराल जा रही हूँ, ये बात नहीं है कि कोई भी चीज़ ना लेके जाए। आपको पता भी हर कहीं भी चले जाए हम घूमने फिरने तो चीज़ें तो चाहिए होती है, अपनी जो डेली रूटीन की चीज़ें वो तो लेके जानी पड़ेगी। तो यहाँ पे अभी मैं अपने सूट पैक कर रही थी, लेकिन फिर हस्बैंड बोल रहे थे पीछे से, पता नहीं सबके साथ होती क्या मेरे साथ ही। इनका क्या है, ये कहीं भी जाएंगे तो 2 जोड़ी ड्रेस या 2 जोड़ी मतलब लोअर टी शर्ट में एक पहनेंगे और एक पैक करेंगे, ज़्यादा इनका ये होगा कि 2 पैक कर लेंगे। बट हमारे साथ ये सीन को नहीं होता, मामे उल्टे। हाँ, तो हमारे साथ थोड़ा ज़्यादा ही सामान हो जाए और बच्चा का भी कैरी करना पड़े। ये है कि इनको लगता है कि बच्चा छोटा सा इसका क्या सामान है, लेकिन ये नहीं पता भी उस छोटे ही बच्चे का इतना सामान हो जाए। क्योंकि एक एक छोटी छोटी सिंगल चीज़ों का ध्यान रखना, तो यहाँ पे ये इसी बात के पीछे चल रहा था कि इतना सामान हो गया, ये हो गया वो हो गया। तो फिर यहाँ पे लगी थी मैं अपनी नेल पॉलिश उतारने के लिए। तो यहाँ पे भी इनकी बातें चल रही थी कि ये है मतलब इतनी तैयारियाँ करनी पड़ती है, कभी नाखून साफ़ कर रही, कभी बाल साफ़ कर रही, कभी मुंह साफ़ कर रही, मतलब क्या सीन है। ये देखो जी, जेंट्स की इतनी तैयारियाँ नहीं होती, लेकिन नॉर्मल सी बात है, अभी लेडीज़ की तैयारियाँ बहुत ज़्यादा है।
तो यहाँ पे ऐसे मस्त मजाक चलता रहा और फिर मैंने अपनी पैकिंग सारी रात को ही डन कर ली थी, क्योंकि जब तक पैकिंग ना हो ना तब तक ऐसे टेंशन बनी रहेगी कि ये चीज़ तो नहीं रहेगी, वो नहीं रहेगी हो। तो फिर एक बार प्रॉपर पैकिंग हो जाए ना, फिर हमें सोचने का टाइम मिल जाए कि हम कोई चीज़ मिस तो नहीं कर रहे। भले ही हम 2-4 दिन के लिए जाए, लेकिन अपने कोई भी पर्सनल सामान है, हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हर चीज़ लेके जानी पड़ती है। तो यहाँ पे हमारी इसी चीज़ के पीछे बातें चल रही थी। कुछ तो मैं खुद आलसी हूँ और कुछ ये जो मेरे आसपास के बंदे हैं वो ऐसे मिल जाते हैं, क्योंकि मैं सैटरडे को पार्लर में गई थी। पहले तो मेरा मन ही नहीं था पार्लर जाने का कि सैटरडे को नहीं जाऊंगी या मैं संडे को सुबह सुबह चली जाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं शाम के टाइम चली गई ऐसे मन उतार के कि चलो कोई नहीं, क्या पता कुछ काम तो बन जाए। बट वहाँ जाके देखा तो उधर इतनी भीड़ थी। मैंने दीदी से रिक्वेस्ट की कि दीदी आप पहले मेरे को निमड़ा दो, लेकिन दीदी ने बोला कि जो काम तेरे को कराने हैं उनमें लगेगा टाइम, और टाइम मतलब फ्री होके ही आना पड़ेगा, क्योंकि दीदी बोली कि अगर जल्दबाजी में करूँगी तो फिर अच्छा नहीं होगा और फ़ायदा भी नहीं होगा। तो इसलिए फिर मैं सैटरडे को शाम को बस 2-4 छोटे छोटे काम करवा के आ गई, और फिर संडे को सुबह सुबह मैंने उधर जाना था, और साथ में फिर काव्यांश का देखना, और ये बहुत सारे काम हो जाए छोटे मोटे। तो इन्हीं चक्कर में ना मैं आगे के आगे और ज़्यादा लेट हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं अपना सारे काम एडजस्ट किए। सुबह मैं जल्दी उठी, सुबह जल्दी उठ के मैंने फटाफट पहले काम किए, फिर काव्यांश का देखा, काव्यांश को नहला के फिर ये था कि खुशी थी साथ में। अगर खुशी के पास मैं छोड़ के जा रही ना तो ये घर पे रह लेगा, लेकिन रितु के पास या इसके पापा के पास किसी और के पास छोड़ के जा रही ना तो ये बिल्कुल भी नहीं रहेगा। 1-1.5 घंटा में इतना जोर जोर तक रो रो के इनको तंग कर देगा। हाँ, जब खुशी हो ना उस टाइम मेरे को पूरा रिलैक्स मिल जाए, क्योंकि उस टाइम 2-3-4 घंटे तक भी ये मेरे को बिल्कुल भी मिस नहीं करता। और एक खुशी की केयर का भी फ़र्क है, क्योंकि इसको ना खुशी बिल्कुल बच्चों के तरह, जैसे छोटे बच्चे खेला कर ना उस तरीका तो इनका इसके साथ खेल लेगी। और खुशी का ना अगर मैं छोड़ के गई हूँ ना तो खुशी का नहलाना खिलाना पूरा कर देती खुशी तो। और अभी मैं इनको बोल रही थी कि मैं एक बार नेल्स आर्ट होती ना जो वो करवा के देखूंगी, और क्योंकि मैं इनको छेड़ रही थी, मुझे पता था कि भी आज इनका मूड थोड़ा ऑफ है। लेकिन मेरे ये है कि अगर किसी का मूड ऑफ होना तो मैं उसको बार बार पता नहीं मेरी आदत सी है कि उसको लगी रहती है उसके पीछे। तो मैं इनको छेड़ रही थी कि मैं अपने नेल्स आर्ट कराऊंगी, मैं ये करवाऊंगी वो करवाऊंगी। तो ये मेरे को समझा रहे थे कि जो ये थिनर है ना इसको नाखून पे लगाने की बजाय एक बार अपनी स्किन पे लगा के देख कितना इफेक्ट करा है। तो तेरे को ये चीज़ें छोटी लगती, लेकिन तू खुद इतनी मतलब कैसे इनको ये चीज़ें पहली बात तो पसंद नहीं, नेल पॉलिश हुई थिनर वगैरह ये चीज़ें हुई, लेकिन फिर भी मैं ज़बरदस्ती कभी लगा लेती ना तो ये इनके साइड इफ़ेक्ट पहले बताते मेरे को कि इस चीज़ से ये साइड इफ़ेक्ट होगा, इससे ये होगा। बट ये देखो देख कोई चीज़ बनी है तो वो ऐसी बनी है कि भी यूज़ करने के लिए ही बनी है। और साथ में मैंने इनको बोल दिया कि मैं अपने नेल्स आर्ट कराऊंगी, तो ये मेरे को बोल रहे थे कि जो उंगलियों के ऊपर का है ना वो पूरा हिस्सा कट जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें बहुत सारी एसिड होती है, तेजाब होती है। तो मतलब ऐसे ऐसे बातें कर रहे थे। मुझे पता भी था कि ये इस टाइम इस मूड में नहीं है, और साथ में खुशी भी लगी हुई थी इनके। तो फिर इन्होंने पैकिंग की और फिर मेरे को लंबे लंबे भाषण दिए, और इससे मेरा ये काम तो बन गया जल्दी जल्दी। आप भी सुनो इनकी के कया कितना शरीफ बन जाए वीडियो चलते नहीं कोई बंदे ने शराब वही हम हाँ शरीफ है, लेकिन हमारा है नकटी की है कि मेरे के सारे गले शॉपिंग करने या नकटी होगी है शॉपिंग मेरे पुलिस लाने लगी तो नकटी होगी। 2 सूट फालतू हो गए लेजन क्या तेरे तो नकटी होगी। 2 लगते सिर्फ मेरे गले, एक सेविंग तो की गलेगा और चौथी मेरी चप्पल उस तरह मेरा मेरी बात सुनो। लुगाइया ने फौज में क्या था कोलन दे से निका की जू नु बेरा हलिया का सिंगारे को नहीं हुंदा है उनके नहीं जूड़े तक कटवाए दे हैं बैम पड़ो था मैं फिर सुनसी लग रही है नहीं कोजड़ी वर्गा तर प्रत्याग हो भी कर सकता था हमको सोई को नहीं। तो फिर क्यों कराट के आ गया जब कड़े जावा तो सूत्रे ना तो के सिंगर के सूत्रे कुत्ते में तो 2 जोड़ी सूटा की फालतू ये भी 2 सूट और गाल लूंगी मैं के बेरा इमरजेंसी अगर लुगाई ताई के जरूरत पड़ जाए थोड़ा अगर कोई फंक्शन पार्टी हो जोड़ नू थोड़ा पैरोड़ा सूट बजाओ फिर आदमी मतलब ही नहीं मारे मां बेटे के कौन होते हैं मारी तो निशा पैसे एक ट्रॉली बैग खरीदांगी और 7 वाली बस में चढ़िया करांगे ट्रॉली बैग भर के ने और अपने राम पे जा करांगे राम पे आया करांगे। ये देख लो जी, ये चलती है हमारी दोनों हस्बैंड वाइफ की पूरा दिन की नोक झोंक। मतलब देखो मेरे हिसाब से मेरी नहीं, हर किसी की चलती होगी इस टाइप से छोटी मोटी हर बातों पे। और देखो इतना तो होना भी चाहिए भी। एक बात तो ना सारा दिन हम, और ये सुबह सुबह मैं पहुंच गई थी पार्लर में,
मैंने दीदी को बोल दिया था कि 9:30 बजे मैं पहुंच जाऊंगी, कोई भी नहीं आया था। इससे पहले सबसे पहले मैं ही पहुंच गई थी पार्लर में, और दीदी ने लड़कियां भी भेज दी थी काम करवाने के लिए कि जल्दी से पहुंच जाना, क्योंकि मैंने बोला था कि 9:30 बजे का मतलब 9:30 बजे ही है। क्या कि आजकल एक तो त्योहारों का सीजन है ना, बहुत भीड़ लग जाती है, इसीलिए मैं अपने टाइम से पहुंच गई। फिर मैं टाइम से ही आ गई थी वापस। और जी हमारी सारी पैकिंग डन हो गई है, और मैं सुबह सवेरे पार्लर में चल गई थी, सपा कर के आई हूँ। तो मेरा ये काम भी कंप्लीट हो गया है। और ये बस इन्होंने 2:15 बजे का टाइम दिया कि 2:15 बजे तक रेडी होना है, 2:15 बजे चलना है। तो मेरा नाना बच रहा, काव्यांश ने लिया, काव्यांश मैंने तैयार करना है। टाइम हुआ है 12:39। तो पहले तो मैं पीऊँगी अब हल्का सा गुनगुना पानी, क्योंकि अभी मैंने खाना खाना थोड़ा हैवी सा हो रहा है। तो पानी पियेंगे गुनगुना, उसके बाद मैं नहाऊंगी, रेडी होंगी, फिर जो थोड़ा छोटा मोटा सामान है वो पैक करूंगी, क्योंकि लेडीज की शॉपिंग हो गई इस टाइप से शॉपिंग और पैकिंग दोनों ही। तो मैं फटाफट ये काम कर लूँ और बिल्कुल रेडी होकर आपने फाइनल लुक दिखाऊंगी जाने वाली। और फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपने दिखाऊँ कहाँ जा रहे हैं, कौन कौन जा रहा है, कैसे जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। तो आपने रक्षाबंधन की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। चलो जी बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सबको राम राम।